नमस्कार दोस्तों। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो भी कांस्टेबल की भर्तियां निकली हैं, एक तो उनके डिपार्टमेंट के लिए निकली हुई है जिसको ये कि LDCE कहते हैं, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और एक निकली दोस्तों डायरेक्ट एंट्री वाली, जिसमें कोई भी यानी नॉर्मल व्यक्ति जो जाना चाहता है फोर्स में, उनके लिए निकली हुई है। ठीक है, और आप इतनी सैलरी देख ही रहे हैं इनकी कितनी सैलरी होती है। तो चलिए मैं आपको शुरू से सब कुछ जल्दी जल्दी बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। इसमें सारी बैकलॉग वैकेंसीज के साथ बता दिया गया है। अब देखो, ये आप देख रहे हो, ये है हेड कांस्टेबल की वो भर्ती जो कि डायरेक्ट एंट्री पर है, और ये हेड कांस्टेबल की वो भर्ती है जिसमें हमारा कोई जोर नहीं है। ये इनके जो पहले से काम कर रहे हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में, ये उनके लिए है दोस्तों। ठीक है, और इसकी एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ना, ये अभी ऑनलाइन आया नहीं है। ये ऑनलाइन शुरू होगा 8 जून से आप इसे भर पाएंगे, और 7 जुलाई तक इसकी डेट रहेगी, है ना। तो ध्यान रखना, 8 जून से ही खुल जाएगा। तो क्योंकि ये नोटिफिकेशन मुझे वेबसाइट पे दिखा, इसलिए मैं आपको तुरंत पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी वैकेंसी जान लीजिए, आपको मैं हाइट चेस्ट सब बता दूंगा, है ना। 100 रुपये की फीस है दोस्तों, ये भी आपको पता है। और 100 रुपये की फीस जो है, ये सिर्फ जनरल वालों को देनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को देनी है, OBC वालों को देनी है। लेकिन महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री रखा गया है ना। महिलाओं के लिए फ्री है ये बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। SC के लिए फ्री है, ST के लिए फ्री है, फीमेल के लिए फ्री है, और जो एक्स सर्विसमैन है, ESM जिन्हें कहते हैं, इनके लिए सबके लिए फ्री है। ठीक है, इनको 100 रुपये नहीं देने। ये बात क्लियर होगी आपके? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलिए तो हम बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों डायरेक्ट में। तो दोनों के लिए देखेंगे और दोनों की हाइट की बात करेंगे अभी अपन। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो हेड कांस्टेबल में मेल के लिए 55 पोस्ट खाली है, और फीमेल के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट खाली है। वहीं SC के लिए 22 पोस्ट है मेल में, और फीमेल में 4 पोस्ट है। ST में मेल में 20 पोस्ट है, और महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है ST से। OBC में 24 है, और महिलाओं के लिए OBC से 4 है। EWS से 14 है, और 2 है महिलाओं के लिए। और इस तरह से टोटल 135 सीट है मेल के लिए, और 23 सीट है फीमेल के लिए, और हो जाती है 158। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनके डिपार्टमेंटल की बात करें दोस्तों, तो ये इनके डिपार्टमेंट के लिए है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भर सकते हैं इसको। 74 जनरल के लिए, SC के लिए 8, ST के लिए 8, और इस हिसाब से टोटल हो गई 90। ठीक है, अब नीचे जाओ तो ये आपको बता दिया 100 रुपये की फीस है, जिसमें महिलाएं नहीं भरेंगी, SC नहीं भरेंगी इसको, और ST नहीं भरेंगे, और एक्स सर्विसमैन भी नहीं भरेंगे। ये सिर्फ जनरल के लिए है, EWS के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और OBC कैंडिडेट के लिए है इस हिसाब से। और वो भी इनके सभी के मेल, इनमें सारी फीमेल तो इधर चली गई ना। चलिए भाई, अब आ जाती है बात कि जो डायरेक्ट एंट्री है उसकी एज देख लीजिए। 18 से 25 साल के अगर आप हैं तो ही आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, आप 12वीं बस पास होनी चाहिए, इसके लिए इतना ही मांगा गया है। और दूसरी बात दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए, इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसको मांगा गया है 35 वर्ड्स में, और हिंदी की अगर आप टाइपिंग करते हो तो उसको मांगा गया है 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, इंग्लिश की 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, अब दोनों करनी है नहीं, इसमें ये और लिखा है ना, और का मतलब होता है या तो आप इंग्लिश में करेंगे या तो हिंदी में, आपको दोनों में नहीं करना है। इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी वही मांगा गया है, तो वो उनको करना पड़ेगा, और इसमें मैक्सिमम सिर्फ 12वीं ही मांगा जाता है, समझ गए। और एज आपकी इतनी है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की बढ़ जाएगी इस हिसाब से। अच्छा, SC ST को जो है इनकी अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन मिलती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि SC और ST को जो है 5 साल की छूट मिलती है, OBC को जो है यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर इसमें कैसे सिलेक्शन होता है वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर धीरे से। अब आप सिलेक्शन देख रहे हैं, आपका देखिए, एक तो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना, PET, वही दौड़ाना, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो हो सकता है। एक होगा फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कि आपकी नाप जो होगी, आपकी लड़कों के लिए हाइट और चेस्ट दोनों होती है, लड़कियों के लिए हाइट होती है। ठीक है, और एक होगा आपका रिटन टेस्ट, है ना, एक रिटन टेस्ट हो जाएगा आपका। और एक आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट मतलब समझ रहे हैं, टाइपिंग से मतलब है इनको। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे, डिटेल मेडिकल कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। और बस आप हो गए, अगर सब में पास हो गए तो ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो गो नो गो बेसिस पर होगा, है ना, है ना। एग्जामिनेशन फॉर गोज एंड NGOs इन CPF। ठीक, चलिए ये तो खैर नॉर्मल बात है। और ये जैसा कि मैंने कहा 8 जून। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है हाइट का वो। तो देखो, जो ITBP के साइट पे मुझे मिला है, क्योंकि अभी ये जो हेड कांस्टेबल का पोस्ट खुला है, इसके डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो पहले चलता है मैं वो बता देता हूँ आपको। कि जनरल, ये देखो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, है ना। मैं बता देता हूँ ये कि हाइट कितनी है मेल के लिए चलेगी आपकी, कितनी मेल के लिए आपकी चलेगी भैया 170 सेंटीमीटर। और वहीं आप फीमेल के लिए देखेंगे तो कितनी चल जाएगी आपकी, ये आपकी चल जाएगी 157 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की मैं बात करूँ लड़कों के लिए, जनरल वालों के लिए, तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर हो, और फुलाने के बाद और बढ़नी चाहिए। ठीक है ना,
तो चेस्ट फॉर मेल ओनली मिनिमम 0.5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन इज मस्ट 80 सेंटीमीटर। ये फुलाने के बाद है, मतलब ये कि 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कई जगह के कैंडिडेट्स आते हैं, इसमें मराठा भी हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो इनकी अलग अलग दिया हुआ है। तो इनको हाइट में रिलैक्सेशन मिल गई, 165 सेंटीमीटर मांग गया, और यहाँ की लड़कियों को भी 155 सेंटीमीटर मिल गया, और चेस्ट में भी छूट मिल गई, फुलाने के बाद 78 है भैया। और कैंडिडेट अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे लिखे हुए हैं, तो इनकी हाइट और कम ले ली, 162.5, और लड़कियों के लिए यहाँ पे 152.5 है, और 77 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने के बाद आ गई। लड़कियों को नहीं है ना, ये लड़कियों के लिए नहीं होता चेस्ट वाला मामला, ये सिर्फ लड़कों के लिए होता है, ठीक। और आपका ऑल कैंडिडेट जो एसटी से आते हैं, एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, सभी एसटी के लिए, और लड़कियों में एसटी से तो 150 सेंटीमीटर, और लड़कों की जो चेस्ट है फुलाने के बाद 76 होनी चाहिए, यानी बिना फुलाए 71 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 76 सेंटीमीटर। और बाकी जो लोग हैं जो नॉर्थ हिमाचल प्रदेश और ये क्या कहते हैं मेघालय, मणिपुर, यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइट दी है 160 सेंटीमीटर, 147.5 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, 160 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आई वगैरह है, बेटर आई क्या है, तो ये जो थी छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी, है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में कहीं पर, तो इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट करके मैं जवाब देता ही हूँ, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि मैं डिस्कशन विद मनोज, ये जो चैनल मैंने खोला है यहाँ पर, ये इसी के लिए ही है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी दबा के जाना, क्योंकि इसी पर मैं सारे अपडेट दूंगा इस भर्ती से जुड़े हुए। अगर इसमें कोई भी बदलाव आता है, कल को कुछ भी चेंज हो जाए, तो मैं ही होऊंगा आपको सबसे पहला बंदा बताने वाला है यहाँ पर। क्लियर बात है ना। क्या होता है, लोग बाग नोटिफिकेशन पढ़ा के छोड़ देते, लेकिन मैं आपका साथ कहीं नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा एंड तक बताऊंगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इसी के साथ, है ना, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, तब तक के लिए मिलते हैं। इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, बस इतना इसमें जानना था, है ना। बाकी हाइट वगैरह मैंने बता दी, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। एक और इसकी एएसआई की भर्ती आई हुई है, अभी मैं वो वीडियो भी बना करके डाल दे रहा हूँ, तो उसको भी एक बार देख लेना आप, ठीक है। चलिए ओके, जय हिंद दोस्तों।